हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाल लिया करें ताकि हमारी वीडियो को देख सके और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करेंगे कल के लाइव की, हमारे लाइव की नहीं, जगत भैया के लाइव की। अब जगत भैया कल लाइव आए थे और जगत भैया लाइव के दौरान जो है उन्होंने कुछ लोगों को भी अपने साथ ऐड किया था और इसी में एक ऐड हुई थी नेहा कुमारी के नाम से। और आप वीडियो अगर देखेंगे, लाइव वाला वीडियो अगर देखेंगे तो 12 मिनट 12 सेकंड पर आपको एक आवाज सुनाई देगी। वो आवाज हूबहू जगत दीदी से मिलती जुलती है। मैं आ गई हूं पैनल पर, जिस तरह से जगत दीदी बात करती हैं ठीक उसी अंदाज में, उसी आवाज में डिट्टो हूबहू वही आवाज आपको सुनाई देगी। चेहरा नजर नहीं आएगा और पूरे लाइव में जितने भी 5-6 मिनट 10 मिनट जो लोग ऐड हुए थे और नेहा कुमारी भी ऐड हुई थी, उतनी ही देर, ज्यादा देर ऐड नहीं हुई थी। एंड तक उन्होंने इस शब्द के बाद कोई शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। और अब ये बात यूट्यूब पर एक बार फिर से बवाल हो गई है, क्योंकि फैंस इस आवाज को नेहा की आवाज से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आवाज जो है वो नेहा की आवाज है, वो जगत दीदी की आवाज है। यानी कि कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से इस बारे में बात होने लग गई है कि जगत दीदी जगत भैया आपस में बातचीत करते हैं। हालांकि क्या वाकई में बातचीत करते नहीं करते ये तो भगवान जाने, लेकिन आवाज आप सब सुनिएगा, वो लाइव देखिएगा, आवाज सुनिएगा। 12 मिनट 12 सेकंड पर वो आवाज आपको नेहा कुमारी नाम के आईडी से सुनाई देगी। और उसके बाद जो है आप कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं सही बोल रही। तो हमारे फैंस, जैसा कि आप सबको पता है कि इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और इस बार भी चोरी पकड़ी गई है। या फिर ये कह लीजिए कि जो चीज़ छुपाई जा रही थी वो एक बार फिर से वापस बवाल बन के सामने आ चुका है। अभी तक ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था, पिछले 2 महीने से ये मामला चल रहा है। इस मामले के बीच में कई स्टेज आए, कभी सुमित महल आया, कभी जो है वो भोपाल की गहना आई। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आते रहे और अब इसमें जो है पिछले 2 दिन से बाथरूम कांड की बात हो रही थी, बंद कमरे के राज खोले जा रहे थे। हालांकि ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं हवाई साबित हुई, क्योंकि बाथरूम कांड के ऊपर तो अंकुश ने सफाई दे दी, कह दिया कि बाथरूम कांड जो था वो कुछ अलग ही कांड था। उस कांड का जगत दीदी और जगत भैया वाले कांड से कोई लेना देना नहीं था। और बंद कमरे के बारे में जो है वो जगत भैया की बहन ने वो सफाई दे दी। उन्होंने कह दिया कि भाई जिस घर में 50 60 40 50 लोग हों वहां पर बंद कमरे का कोई राज नहीं होता है। और उस वक्त मनीषा खुद मौजूद थी और मनीषा खुद बोल रही है कि भाई ये क्या चल रहा है यूट्यूब पर। खैर, इन्हीं की दी हुई बातें जो हैं वो घूम फिर के हमारे और आप तक पहुंच जाती है। तो अब नया शगुफा शुरू हो गया है, क्योंकि उस आवाज ने एक बार फिर से जितने भी लोग हैं, जितने भी फैंस हैं जो शुरू से इस मामले को देखते आ रहे हैं, उनके मन में संदेह पैदा कर दिया है और एक सवाल भी पैदा हो गया है। ये सवाल है कि क्या वाकई में इतना कुछ होने के बाद, इतना बवंडर, इतना बवाल, इतनी गलतफहमियां, इतनी बदनामी होने के बाद भी बातचीत हो रही है? क्योंकि जगत भैया ताल ठोक ठोक के कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही है, सामने वाले से बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ जगत भाभी बोल रही है कि बातचीत हो रही है। हालांकि उन्होंने सबूत कभी नहीं दिखाए, लेकिन क्या ये आवाज एक हिंट है? गलती से हुई इस आवाज को क्या माना जाए? क्योंकि ये आवाज जानबूझकर तो सुनाई नहीं गई होगी। ये आवाज गलती से म्यूट करना भैया जी भूल गए होंगे।
और फैंस तक ये आवाज चली गई। और इस आवाज को सुनने के बाद दिमाग ऐसा घूम गया है लोगों का भी और हम सब का भी, कि ये जो सीना ठोक ठोक के खुद को ईमानदार बता रहे हैं, ये बता रहे कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, नए साल पर आपको नई चीजें मिलने वाली हैं, तो ये है नई चीजें। क्या इसलिए आप बार 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 जो है अपनी पत्नी को अपमानित कर रहे थे? क्या इसीलिए आपकी पत्नी अभी तक सिवान में बैठी हुई है? अगर सारी चीजें ठीक हो गई होती तो क्या आप अपनी पत्नी को दोबारा से अंबाला नहीं लेकर आते? आपका फर्ज नहीं बनता कि अपनी नाराज पत्नी को मना के अपने पास लेकर आए? क्योंकि नाराज वो किसी और वजह से नहीं हुई है, नाराज वो आपकी बेवफाई की वजह से हुई है। एक पत्नी जिसका पति बेवफा निकला, जिसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब आप बोलते हैं कि अफेयर उतना गहरा नहीं है, हालांकि शुरुआती दौर में आपने बोला था कि भाई हमारा अफेयर जो है, प्यार, वो बहुत गहरा है, लेकिन बाद में आपने लीपापोती करके ये भी बोल दिया कि नहीं, उतना गहरा नहीं था जितना आप सब सोच रहे थे। तो हमने सोचा ही नहीं था कुछ भी, हम में से किसी ने भी कुछ सोचा ही नहीं था। आपने ये सोच दी, आपकी हरकतों की वजह से ये सोच लोगों में आ रही थी। लेकिन हमारे भारत में भाई बहन के रिश्ते को बहुत पवित्र मानते हैं, तो इसीलिए इस सोच को आने के बाद भी हम कहीं ना कहीं अपनी शंकाओं को दबा के बैठे थे। हम जाहिर नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि हमें खुद पे लगता था कि यार हम भाई बहन के रिश्ते पे शक करेंगे, कहीं हमारी सोच खराब तो नहीं हो गई है। यही सोच के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जुबान बंद करके बैठे थे। चीजें खत्म होने पर आ भी गई थी, सारी चीजें 2 महीने होने को आ गए, सारी चीजें अब खत्म होने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर वो आवाज, उसने वो जो तमाम 2 महीने से चल रहा है उसको एक बार फिर से हरा भरा कर दिया। वो जख्म फिर से कुरेद दिए, हमारे जख्मों को कुरेदा, फैंस के जख्मों को कुरेदा, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपनी पत्नी के जख्मों को फिर से कुरेद दिया। वो पत्नी जो बार 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 आप पे ट्रस्ट कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि शायद मेरा पति मेरा हो जाए। अपनी चीज के लिए वो जद्दोजहद कर रही है, अपनी चीज के लिए वो लड़ाई कर रही है। सोचिए, वो अपने मायके जाके नहीं बैठी है, वो आपके घर में आपके माँ बाप के पास जाके बैठी है, इस उम्मीद के सहारे कि आप उसे अंबाला बुलाएंगे, आप उसके पास सिवान जाएंगे। लेकिन ये चीजें तो हो ही नहीं रही। इसके बजाय चीजें नई नई निकल के आ रही हैं। जितने भी क्रिएटर्स आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपके जानकार हैं, जहां आप सही थे उन्होंने आपका साथ दिया। अंकुश, इतनी लड़ाई हुई, उसके बावजूद बाथरूम कांड और बंद कमरे के राज के बारे में उसे लगा कि नहीं, किसी को गलत बदनाम किया जा रहा है, तो वो सामने आए और उन्होंने अपनी बात बड़ी ही तरीके से रखी और सबको बताया कि बाथरूम कांड कोई कांड ही नहीं था, बंद कमरे का राज कोई राज नहीं था। आपकी बहन आपसे नाराज है, वो भी सामने आई, उसने भी यही बातें कही। उसके बावजूद भी अगर आप वाकई में अभी तक बात करते हैं तो शायद ये आखिरी मौका आपके लिए होगा। शायद इसके बाद कोई ना तो आपको समझाने आएगा, ना कोई आपको प्रोटेक्ट करने आएगा, और ना ही कोई आपको सलाह देगा। क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं और जिस राह पर आप निकल चुके हैं, वो एक ऐसी राह है जहां से वापस लौटना आपका मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और अगर जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो चीजें आपके फैंस सोच रहे हैं उस आवाज को लेकर, वो सही है, तो अब तो हम यही कहेंगे कि मनीषा को अब अंबाला आना भी नहीं चाहिए। इतना कुछ होने के बाद कोई कैसे किसी को माफ कर सकता है? और वो भी
ऐसे इंसान को जो बार 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 आपको दगा दे रहा है। गलती एक बार होती है और बेवफाई हो नहीं जाती है, बेवफाई की जाती है। बेवफाई आपको मतलब आप करते हैं और आप कर रहे हैं। उस आवाज को सुनने के बाद हर तरफ से फिर से यही बात गूंज रही है कि आप नहीं सुधरे हैं। वो आवाज एंड तक मतलब वो उसके बाद जो 2 शब्द बोले कि हाँ मैं भी आ गई हूँ पैनल में, उसके बाद जितना भी 5-6 मिनट तक वो पैनल पर तो रही, लेकिन उनकी वॉइस म्यूट थी। साथ में उन्होंने अपना वीडियो भी ऑफ कर रखा था। जब वो पैनल पर आई थी तो किस लिए आई थी? और आप होस्ट थे, आपको दिख रही होंगी, वो नहीं भी दिख रही होंगी तो फिर क्या था? वो जब बात कर रही थी तो जाहिर तौर पर वो आपसे बात कर रही थी, वो अपने फैंस से या किसी दूसरे बंदे से बात नहीं कर रही थी। आपने गलती से उनकी वॉइस को म्यूट नहीं किया और वो आवाज सबके सामने आ गई, तो चीजें बहुत सारी क्लियर हो गई। अब माफी की गुंजाइश सच में नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। अब तो किसी को आपको माफ नहीं करना चाहिए। चीजें मतलब 2025 आने वाला था, नया साल आने वाला है। उम्मीद की जा रही थी कि नए साल पे आपके जो रिश्ते हैं अपनी पत्नी के साथ और मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ रिश्ते मजबूत तो क्या, यहाँ तो रिश्ते टूटने के कगार पे आ गए हैं। और यहाँ रिश्तों में और ज्यादा गलतफहमियां और ज्यादा कड़वाहट आते जा रहे हैं। तो देखते हैं इस वाले मामले पर अब आप कैसे रिएक्ट करते हैं या क्या जवाब देते हैं, क्योंकि जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप अब सीना ठोक के मैं ये बोलता हूं नहीं बात होता, इससे नहीं चलने वाला काम। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हमने सुनी है, खुद से सुनी है, किसी ने प्रूफ नहीं दिया, आपके हर फैंस ने वो आवाज सुनी है। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप सामने आओ, अपने फैंस को जवाब दो। अभी तक हमने अपने चैनल के माध्यम से आपसे कभी जवाब नहीं मांगा, लेकिन अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और आप में से जिस जिस इंसान ने वो आवाज सुनी है और जिस जिसको लगता है कि वो आवाज वाकई में जगत दीदी की है, तो कमेंट करके भी बताइएगा आप सब।